आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में की पूजा अर्चना। 34 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और जांजगीर चांपा में सिंघाड़ा बदल रहा है किसानों की तकदीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए 34 अरब रुपए से अधिक की संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं में गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाएं भी शामिल है। श्री मोदी लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। इन परियोजनाओं से गढ़वाल क्षेत्र में संपर्क और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने चंबोली जिले के माणा गांव में एक जनसभा को भी संबोधित किया। हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि आजकल ड्रोन आते हैं 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक सामान उठा करके तेज गति से दूसरी जगह पे उतार देते हैं। हम उसको लाना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहां जो फल सब्जी पैदा होती है वो ताजा ताजा बड़े शहरों में पहुंचे, ताकि आपको ज्यादा कमाई हो। और मैं आज हिंदुस्तान के सीमा पर देश की रक्षा कर रहे गांववासियों के बीच आया हूं। तब अभी मैं आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। प्रधानमंत्री मंदाकिनी आस्थापथ और सरस्वती आस्थापथ के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करने वाले हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है। पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार दिए जाते थे, जबकि अब युवाओं को प्रगति के लिए विशेषाधिकार मिल रहा है। पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो, या अस्पतालों के अंदर
सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से। वर्ष 1959 में आज ही के दिन भारत चीन सीमा पर भारी हथियारों से लैस चीनी सेना के घात लगाकर किए गए हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान 264 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान किया है, जबकि अब तक 36,059 बहादुर पुलिसकर्मी अपनी शहादत दे चुके हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आज माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4थी बटालियन में आयोजित पुलिस स्मृति परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और गृहमंत्री ने राष्ट्रगान की धुन पर परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद पुलिस जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण कराता है। राज्यपाल सुश्री उइके ने भगवद गीता में उल्लेखित पुलिस के ध्येय वाक्य परित्राणाय साधूनाम के अर्थ को पुलिस द्वारा सार्थक बनाने की बात कही। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस बल को सुरक्षा, सम्मान व सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इसकी वजह से नक्सली घटनाओं में कमी आई है। इधर कोरबा एसपी कार्यालय परिसर में शहीद दिवस का आयोजन हुआ। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कलेक्टर संजीव झा सहित अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने ड्यूटी पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि देश की रक्षा के लिए जिन जवानों ने अपनी कुर्बानी दी, हम उनको नमन करते हैं। और बटालियन के जिन जिन क्षेत्रों में काम करने वाले जो अपने जिस देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उन सभी को हम आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं कबीरधाम जिले में भी शहीद पुलिस जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जवानों ने शहीदों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं अफसरों ने पुलिस स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाया। शहीद स्मारक में रीत समर्पित करते हुए पुलिस अधीक्षक शहीदों की नामावली को शहीद स्मारक में संस्थापन का कार्य और शहीदों को सलामी दी जाएगी। हर साल 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह ड्यूटी पर शहीद पुलिस जवानों की शहादत को नमन करने का दिन है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वजह से एक और मरीज की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 328 हो गई है। इस बीच कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 219 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जांजगीर चांपा के किसान इन दिनों एक नई फसल में कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। ये सिंघाड़ा है, जिसकी खेती तालाबों में हो रही है। अकलतरा ब्लॉक के बरगवा गांव में यह फसल किसानों की आमदनी का बड़ा स्रोत बन गया है। कई किसान धान की पारंपरिक खेती के साथ तालाबों में सिंघाड़ा लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानी के साथ साथ मछली पालन और सिंघाड़ा की खेती करता हूँ और जो मैं हर तालाब मतलब निजी लीज में लिए रहता हूँ और मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़ा डाले हूँ जिसमें मोला अच्छा मतलब आमदनी भी मिलते और साथ साथ 10 परिवार ला रोजगार भी मिल जाते। गांव के ही संतलाल धीवर ने बताया कि सिंघाड़े की खेती कम से कम 6 महीने चलती है। जून जुलाई में सिंघाड़ा बोया जाता है। सितंबर से फसल आने लगती है, जो दिसंबर तक बेची जाती है। करे बर थरहा लगाथन हमन
यहाँ सावन भादो तक हमन के पूरा सिंघाड़ा के काम चलते रहते और हमन गणेश चतुर्थी ले स्टार्ट करथन सिंघाड़ा के फट हो रहे बार और जाते पूरा छठ पूजा तक जाते एकादशी छठ पूजा तक नवंबर दिसंबर तक पूरा जाते वह एमा कीड़ा भी बहुत लगते ओकर कीड़ा के दवाई भी हमन लेके आतन श्री नारायण रायपुर बिलासपुर अकलतरा ये 4-5 जगह हमन दवाई लेके आतन कि ये दवाई दुकान ले वहाँ से ला करके हमन हर हफ्ता 15 दिन महीना दिन हर सीजन में पूरा एकादशी के आज तक पूरा मतलब खातू माटी पूरा चलते। सिंघाड़ा एक जली फल है जिसकी खेती तालाब, पोखर या फिर पानी भरे खेतों में भी की जा सकती है। व्रत में फलाहार के तौर पर इसका अधिक उपयोग होता है। इसकी वजह से बाजार में इसकी मांग अधिक है। छत्तीसगढ़ के गोठानों ने महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की नई राह खोली है। गोठानों से जुड़े महिला स्व सहायता समूह गोबर के दिए बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। दुर्ग जिले में गोकुल नगर गोठान में कल्याणम महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं ऐसे ही दिए बना रही हैं। महिलाओं का कहना है कि गौ माता का गोबर सबसे शुद्ध होता है। इसी गोबर में सुगंधित हवन सामग्री मिलाकर वे दिए बना रहे हैं। इन दियों को जलाने से जहां सुगंध फैलेगी वहीं इनसे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। गोबर के इन दियों की एक खरीदारी सीतेश्वरी चंद्राकर ने बताया कि इनको जलाने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। के दिए हैं वो प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं और हमारे पर्यावरण को जो है स्वच्छ बना रहे हैं। और हमारी कॉलोनी की जो सभी महिलाएं और सभी घर जो हैं अधिक से अधिक इन गोबर से बने हुए दियों का प्रयोग करें। और ये जो गोबर से बने हुए दिए दिखने में भी बहुत सुंदर हैं और हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बना रहे हैं। कल्याणम महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष गायत्री डोते ने बताया कि इस बार उनके समूह को 10 लाख दियों का ऑर्डर मिला था। खराब मौसम की वजह से वे इतने दिए नहीं बना पाई। हमारे पास में तो इस बार हुआ था कि 10 लाख करीब दियों का डिमांड आया था, पर हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा था 1 लाख, क्योंकि इस बार जो मौसम जो हमको इतना साथ नहीं दिया तो हम लोगों ने पिछले गर्मियों में कुछ दिए तैयार किए थे और अभी जैसे मौसम खुल गया तो पंखे हो गए, थोड़ा धूप हो रहा है, उसमें हम अभी बना रहे हैं और अभी कार्य चल ही रहा है। तो जब तक दीपावली है तब तक ये कार्य चलेगा और अभी हम लोगों ने 60,000 दियों का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया है। 40,000 जो दिए हैं अभी ये लोकल मार्केट में 3-4 दिनों में इसकी खपत हो जाएगी। कल्याणम स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गोबर से बने दिए की बिक्री के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। इसकी वजह से उनके दूसरे शहरों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव पुलिस ने बनियागांव हायर सेकेंडरी स्कूल में हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम का आयोजन किया। उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भुवनेश्वरी पैकरा ने अपनी टीम के साथ जाकर महिला सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन नंबरों पर शिकायत करने से तुरंत कार्रवाई होगी। इस दौरान स्कूल की बच्चियों को गुड टच, बैड टच, महिलाओं के कानूनी अधिकार, यातायात नियम और अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी भी दी गई। सरगुजा पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कलेक्टर कुंदन कुमार के साथ अंबिकापुर पत्थलगांव नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। यह सड़क पिछले 7 सालों से बन रही है। मंत्री श्री भगत ने कहा कि जिस ठेकेदार के द्वारा यहां काम किया जा रहा था वह छोड़कर चला गया है। कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात की जा रही है कि किसी दूसरे ठेकेदार को जिम्मेदारी देकर फिर से काम को शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क का काम पूरा करा लिया जाएगा। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में चल रही 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। दुर्ग संभाग ने इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया है। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कृत किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के करीब 1300 खिलाड़ियों एवं कोच ने हिस्सा लिया था। पिछले 5 दिनों में बास्केटबॉल, हॉकी, टारगेट बॉल, शूट सहित 7 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में की पूजा अर्चना। 34 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि।
और जांजगीर चांपा में सिंघाड़ा बदल रहा है किसानों की तकदीर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।